नहीं लिया। आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और जब संतान ने जन्म नहीं लिया तो बड़े दुखी हैं। जिधर भी जाते हैं उधर लोग निर्वंशिया कहते हैं, पवन रेखा को बहन की पदवी देते हैं लोगों। आज मैया पवन रेखा बड़ी दुखी है कि मैया एक पूत बिना और प्रजा एक भूप बिना और बाजे का धूप बिन लगते बेहूनो है। माया एक पुत्र बिन काया एक शस्त्र बिन और छत्री शस्त्र बिन लगती बेहूनो है। जब संतान ने जन्म नहीं लिया, पवन रेखा ने एक दिन क्या देखा माताओं बहनों, छत के ऊपर एक बंदर बैठा है। बंदर, और बंदर अपने बच्चे को बार बार पकड़ के लाता है। एक उसका छोटा सा बच्चा है तो बार बार पकड़ के लाता है, उसे अपना स्तनपान कराता है। और जब उसने देखा तो पवन रेखा सोचने लगी, अगर हमारे भी कोई पुत्र होता तो मैं अपने पुत्र को इसी प्रकार से स्तनपान करवाती। अब मैं क्या करूं? पुत्र की इच्छा जागृत हुई, और जब पुत्र की इच्छा हुई तो एक अचानक भय दबोचने की कोशिश करने लगा। महाराज उग्रसेन को आंगन में बुलवाया है पवन रेखा ने, और जवाब दिया, महाराज जा आंगन में हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों महाराज? हाँ, मैंने रात को बहुत बुरे बुरे असुर देखे हैं। और पवन रेखा आंखों में आंसू लेके बोली, सुनो महाराज, कुछ अनहोनी होने वाली है कि मेरी पिंडिया सैया रपटी भाल से पवन रेखा बोली, सुनो महाराज, मेरी बिटिया सजना रपटे भाल से छूटी, वो पकड़ फलका की पाती सजना टूटी। जवाब दिया पिया, मेरे पिया जो कले कोचरी को अनहोनी की हुई गए सजना मेरे प्रीतम मेरे, कछु अनहोनी की हुई गए अपने पिया से बोली है, सुनो, अरे गाँव के महल लगे हैं मरमर के, गाँव के झोपड़िया, गाँव के द्वारे पे हाथी घोड़ा, गाँव के तो पतरिया। महाराज, हमने रात को सपना देखा है, मेरे माथे से बिंदी छूट गई,
पलिका की पाटी टूट गई महाराज, मेरे गले से नौल का हाथ टूट गया, अनहोनी होने वाली है। पिया जवाब दिया, तुम चिंता नहीं करो। जवाब दिया, नहीं महाराज, मेरा आंगन में जी नहीं लग रहा है। महाराज बोले, फिर? मेरा जी मचल रहा है, मैं कहीं घूमने चली जाऊं। और महारानी पग रेखा हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज, कि इतने दिन नाए संतान भई, और जब दुनिया सब हंसी उड़ाती है, हाथ जोड़ के महारानी पवन रेखा बोली, सुनो महाराज, इतने दिन नाए संतान भई, और दुनिया सब हंसी उड़ाती है, और मेरे पिया मेरे पिया वाला कहलाते, जादू किया बात कहते हैं, इतने दिन नई संतान वही सब दुनिया हंसी उड़ाती है। और पिया, आपको लोग नेवल कहते, हमें बांझ की पदवी देते हैं, लेकिन याद रखना माताओं बहनों, अगर घर में संतान नहीं है, हमारी बहनाओं के तो कोई ना कहे, और लड़ाई झगड़ा में दौरानी जेठानी जरूर कहती है, अरे हटो, कहाँ पर बांझ के मुंह लग गई। संसार जीने नहीं देता है। आज पवन रेखा बोली, महाराज, इतने दिन से संतान नहीं हुई, ना जाने कौन सा मैंने अपराध किया है। पूर्व जन्म में मैंने संत महात्माओं को सताया। आंखों में आंसू लेके महारानी बोली, सुनो नाथ, कि भारी गए नैनन में नीर बनत गए, धीर रोई गई रानी, नए घर में कोई संतान दुला कोई नहीं है बदन। जवाब दिया, सुनो, अरे तुमको नेवल सभा में बाज कहा तुम्हारी रानी, आई कभी करके रोए पड़ी महारानी, आई कभी करके दिल के पड़ी महारानी। और कहा बोली महारानी, सुनो पिया, जवाब दिया, महाराज, हमारे और तुम्हारे बीच में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। जवाब दिया,
सुनो, हम कहीं घूमने चली जाए। महाराज उग्रसेन कहने लगे अगर तुम्हारा आंगन में मन नहीं लग रहा है तो कहीं चली जाओ। आज महारानी बोली सुनो ना कि मेरो अंगना में मन नाए लगी रहो है कहूँ डोलिया में, मेरो अंगना में मन नाए लगे रहो है कहूँ डोलिया में। महाराज मैं को घूमने चली जाऊं। तो महाराज पवन रेखा जब चली है, उग्रसेन ने आदेश दिया तो रथ में बैठ गई। 16 श्रृंगार करने के बाद रथ पे बैठी और चली है परीक्षित महाराज। 16 श्रृंगार माता बहनों को होते हैं और 16 श्रृंगारों में सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा होता है परीक्षित जी? पता है? सबसे बड़ा श्रृंगार होता है खोपड़ी के बाल। हाँ, अगर परीक्षित जी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। अगर 15 श्रृंगार करवा दिए जाए और खोपड़ी के बाल घुटवा दिए जाए तो कैसी लगेंगी? और 15 श्रृंगार ना करवाया जाए, खोपड़ी पे अगर बाल है, माताओं बहनों का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है खोपड़ी के बाल। आज पवन रेखा घर से बाहर चली है 16 श्रृंगार करने के बाद, और जब जब स्त्री ने 16 श्रृंगार करने के बाद घर से बाहर कदम दिया, उसके सतुष्ट की रक्षा परमात्मा ने भी नहीं कर पाई लोगों। और गीत को गुनगुनाती हुई जा रही है परीक्षित जी पवन रेखा। और पवन रेखा नहीं, माता बहने करके तीर्थ यात्रा में जाए तो गीत तो जरूर गाती है। और पवन रेखा गीत गुनगुनाती हुई जा रही है कि तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। ऐसे हमारे माता बहनों के गीत है। एक बार परीक्षित जी हरदोई साइड में हम एक बारात में गए, एक लल्ला की शादी रहे। तो एक दिन पहले हम वहां पहुंच गए। सो लड़कियां हमारी बेटी बहनाएं ढोल बजा रही और हमारी वहीं पर चरपैया पड़ी और पास में एक जनी बूढ़ी अम्मा रहे, सोई धोख लगा के बैठ गई और भी बिटियां तो बन्ना गा रही और बन्ना भी गा रही। तो हमने की बूढ़ी अम्मा
तुम कैसी बैठी हो, तुम गाओ। बिन्ने की कहा बताए लड़ा हमारे नई नई लड़कियों ने गीत समझ बनाओ तो न जाने कौन सी फिल्में दुनिया की रोती है, तो हमने के ध्यान करो और जब समझ में आवे तो तुम गवाओ। तो भी बूढ़ी अम्मा बैठी रही और भी लड़कियों ने तो बनना गाओ कि बनो तेरी अखियां सुर में गानी, बनो तेरी अखियां सुर में गानी। बनो तेरी अखियां सुर में गानी, बनो तेरी अखियां सुर में गानी, लगा तेरी अखियां। परीक्षा जी अभी बूढ़ी अम्मा पास में बैठी थी, सुई एकदम से बेऊ गाँव लागी और भी कहा बोली बनो तेरी अखियां तो कमादारी, बनो तेरी अखियां तो कमादारी। बनो तेरी अखियां तो कमादारी, बनो तेरी अखियां तो कमादारी, लगा तेरी अखियां। हमने भी लगी ढोलक बंद करियो, ढोलक बंद करी। बिटिया बोली क्या बात, हमने अम्मा का गा रही हो कि जी बिटिया गा रही सोई हम गा रही हो, तो हमने जी बिटिया तो जा गा रही बनो तेरी अखियां सुर में रानी। बूढ़ी अम्मा बोली लाला हम तो जा जानी जी जा गा रही बनो तेरी अखियां भसमा गा रही। तो हमने जे बताओ जब लाला की अखियां भसमा गा रही तब दुल्हन लेके कैसे आवे वो, तो कि हम तारी सुना का बात। बूढ़ी अम्मा सर्व के मारे उठी और चली गई। इसलिए बड़े सुंदर सुंदर गीत है, झूठे साचे गीत ना गाओ, झूठे साचे गीत। एक बार हमारे गांव में एक लड़का की बारात हुई के आई, परीक्षक जी ना सो बारात हुई के आई, कौन सा महीना रहे महा को, और बाद में बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही, सो सब औरतें इकट्ठी हुई के और बाद जो बिटिया की शादी हुई के आई गाँव गई, सो पूजा करने गई। सो हमारे गाँव से उत्तर एक पीपल को वृक्ष है, वहीं पे पूजा करने को पहुंची। महा को महीना रहे, खूब कड़क सर्दी पड़ रही, फुहार पड़ रही, दो चार डुकरिया कथरिया ओड़ी ओड़ी गई परीक्षा जी। हाँ, और अब गीत कौन सा गा रही मालूम कि तरे एक ही भोल भैया ऊपर की तपनी हम चलो आए गाय मेरी माता। परीक्षा जी गीत के भाव समझो, ये की सर्दी पड़ रही तो गीत गाए रही और आगे क्या कह मालूम, अरे सोने के थाली में भोजन परोसे, बना तो दे मैया लगो रे मारे हो गाय रही अपना जे में लगो रे जिमा में हम भूखन मरे जात। बताओ मैया को जो गिल्ला करने जाती और रानो देन जाती हम भूखे मरे जाते हैं। अब इतनी सर्दी में जो गीत गा रही कि तले तरे की बोल ऊपर की तपनी और पूजा करवे जब मंदिर पे पहुंची सोई भगवान दुआ से पीपरा पे जाओ दो ढिंगारो लगो रहा है। सो काऊ बालक ने डेला बाई में मार दो और जब डेला मार दो सो साफ और तन को ढिंगारो लिपटी गो। अब ये खूब चिल्लाए तो एक लड़का हमसे कि शास्त्री जी थे औरतें कैसी चिल्ला रही, हमने भैया कुछ ना है नाचो गाओ जाते पूजा करना ही। तो जब पता लगी बड़ी मुश्किल से डिंगारे से छुटाए पैता थे। हम तो यही कहा बड़ी सुंदर सुंदर गीत है बेगाओ कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे और निर्धन के घर भी सूखा दिया
पवन रेखा 16 श्रृंगार करने के बाद जंगल को चली है। और जंगल में जब जाकर के पहुंची तो उसी जंगल में राक्षस रहता था एक, उसका नाम क्या था? दुर्मिलक। दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। और राक्षस ने जब पवन रेखा को देखा है 16 श्रृंगार किए हुए, वैसे तो परीक्षित जी इस माताएं बहनें हमारी और भैया जो भी भक्त है वो अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। हम तो देखो जब तक आपके गांव में रहेंगे तो यही कहते रहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप नाम मानो न मानो खुशी आपकी, और हम मुसाफिर हैं, कल नहीं परसों अपने घर चले जाएंगे। उनके सोने के अरे फुलिया चढ़ी हुई गौवरिया, अरे सोने के अरे फुलिया चढ़ी सोवर अरे चंदन चौक भैया के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और 50 मुद्रा हमारे गिरीश भैया जी की तरफ से भगवान के चरण कमलों में दान हो रहे हैं। अरे गिरीश यादव मेरे भैया रे, सदा तुम भूलो जन्म में देवी बनो रे मेरी बहना, अरे अगले जन्म में देवी बनो रे मेरी बहना, वही मुझे जगत संसार कश्मीरा बहन जी की तरफ से भगवान के पावन में कथा में दान हो रहे हैं।
कल्याण की। जयकारे में बड़ी कंजूसी है, का बात भैया। पवन रेखा जिस समय जंगल में पहुंचे तो बड़ा दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था, और उसने जब देखा पवन रेखा बड़ी सुंदर है तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी कि जब भी हम चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। तो पवन रेखा की सुंदरता को देख करके वो विचलित हो गया। उसने अपनी योग माया द्वारा कोहराम मचा दिया, बादल गरजने लगे, आंधी तूफान आ गया और पवन रेखा की सहेली एक तरफ को चली गई और पवन रेखा के लिए एक तरफ रह गई। और जब पवन रेखा के लिए रह गई तो दुर्मिलक ने उग्रसेन का रूप धारण किया और पवन रेखा के पास में पहुंच गया। जवाब दिया, महारानी हाँ क्या तुम? हाँ अरे मैंने देखा कि तुम घबरा गई हो तो मैं तुम्हारे पास में चला आया हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने को आया हूँ। और वो दुर्मिलक बोला उग्रसेन के रूप में, क्या बोला कि बोला है रानी रुधन छोड़ो और हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुमको देखे है कौन। बोला कि रानी रुधन छोड़ो और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुमको देखे है कौन भला हिम्मत वाला, कौन की हिम्मत है कि तुम्हारे आगे उंगली उठा सके। एकदम से पवन रेखा कहने लगी, पिया तुम यहाँ चले आए। उग्रसेन के रूप में वो राक्षस बोला, लेकिन पवन रेखा नहीं समझ पाई मेरी इज्जत का भूखा भेड़िया है। और क्या बोला कि आए गुलाब समता करने तो चंचल होठ हिलाई देना, और कलियों के लिए दोनों चंचल जवाब दिया है, अगर गुलाब तुम्हारी बराबरी करने को आए तो अपने होंठ हिला देना, इस वन की कलियां तुम्हारी बराबरी करने आए तो अपने चंचल नयन चला देना, क्योंकि तुम्हारी बराबरी का सुंदरता किसी में नहीं है। आज वो इज्जत का भूखा भेड़िया मैया पवन रेखा पानी पानी हो गई, नहीं समझ पाई। तो यहाँ तक हुआ परीक्षा जी कि धोखे से बानी चने कियो सती संग ने कियो सती संभोग और प्रगट अंत में होएगा पापी को सहयोग। आज उसने मैया पवन रेखा के साथ में छल किया, और छल करने के बाद जब अपने असली रूप में आया, पवन रेखा ने जब देखा तुमने मेरे साथ में क्या किया। राक्षस कहने लगा, मैंने तुम्हारी गोद खाली देखी तो तुम्हारी गोद भर दी। मैया कहने लगी, तूने क्या किया।
बोली है वो मैया, अरे तेरो हुई जाए संध्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। मिले से गैर मिले से आज मैया बोली कि तुमने मेरे साथ में क्या किया। दुर्मिलक नाम का राक्षस कहने लगा, मैंने तो तुम्हारी गोद खाली देखी तो तुम्हारी गोद भर दी, और हमारे समान जो तुम्हारे पुत्र होगा वो बहुत बड़ा बलवान होगा। पद्म रेखा आंखों में आंसू भर के बोली, अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊंगी मैं, और बोली कि अरे तेरो हुई जाए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। पहले जान चले आवाज लगाए ना तो कायम बांध दो। चलो तुम्हें लगाए थे, तुम्हें लगाए थे, चलो लगा तो जिसको देने तो कल दोपहर लो। मैं पहले जान चले कई रात भसमो करके मेरो जीवन चरितारो बर्बाद, धर्मी धर्म बिगाड़ो। मुझे पहले मालूम होता तो मैं अपराध दे देती, मैं तुम्हें भस्म कर देती। तू ऐसो दुष्ट कसाई, तेरे दिल में दयाना आई। तू ऐसो ठीक कसाई, जवाब दिया तुमने हमारे साथ में छल किया। और कृपया ध्यान दें, आवश्यक सूचना है, जो भी भक्त भागवत को चलते चलते आज 5वां दिन है जो दान करना चाहते हैं भंडारा में, वो सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा दान करें और पहुंचाने की भी कृपा करें। सभी ग्रामवासियों से कहना है कि जो भी हमारे भक्त हैं वो जल्दी से जल्दी अपना अपना दान पहुंचाने की कृपा करें। कल ये पहुंचा दें 12 बजे जैसे देने हैं। हाँ, कल 12 बजे तक सभी भक्त पहुंचा दें, बहुत महान कृपा होगी। भंडारा सभी लोग एक बार फिर से सुने, परसों का भंडारा है तो कल 12 बजे तक सभी भक्त अपना अपना दान पहुंचा दें, बहुत महान कृपा होगी। बोलिए संत समाज की। श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज पवन रेखा बोली कि तुमने मेरे साथ में छल किया। तो उग्रसेन कहने लगा, मैंने छल नहीं किया, मैंने तुम्हारी गोदी खाली देखी तो गोद भर दी। और दुर्मिलक बोला है, सुनो, जो मेरे समान पुत्र होगा वो बहुत बड़ा बलवान होगा। सुनो कि मेरे समान योद्धा होगा और जीत न कोई पावेगा। वो साधारण मनुष्य की
भैया बोली तुम्हारी जैसा कोई नीच लपटा होगा नहीं, बहुत बलवान पुत्र होगा बोला है। पर संत महात्माओं को अपनों से बहुत सताएगा, कसम से कहता है और संत महात्माओं को बेशक बहुत सताएगा। शीलेंद्र कसम से कहता है भगवान के हाथों मारा जाए तो दूसरा कोई मारने वाला नहीं होगा, इतना बड़ा बलवान पुत्र होगा। अब तुम चली जाओ। पवन रेखा कहने लगी अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। दुर्मिलक कहने लगा श्राप देने वाली शक्ति तुम्हारी छीन हो चुकी है, तुम हमें श्राप नहीं दे सकती हो। श्री सुखदेव जी बोले हे उत्तरानंद परीक्षित, दुर्मिलक तो चला गया और पवन रेखा साथ की सहेलियों के पास में आई। बोली बहन अरे तुम कहाँ गई थी? मैं इधर चली गई। तुम किधर गई थी? जवाब दिया मैं बहन इधर चली गई। जवाब दिया तुम्हारी लट कैसे उलझ गई? तुम्हारे गाल पे खून कैसे लग गया बहन? तुम्हारी चुंदरी कैसे फट गई? पवन रेखा बात बना के बोली सुनो बहन, एक हट्टा कट्टा था बंदर और मेरी बहन पास में आ गया। मेरी चुंदर मेरी चुंदरी मेरी हार गया। मेरा सबसे एक बहुत तगड़ा बंदर आया और आती आते उसने मेरे ऊपर हमला बोल दिया, मेरे श्रृंगार को उजाड़ दिया बहन, मेरी चुंदरी को फाड़ दिया बहन। अब मुझे बहुत डर लग रहा, जल्दी से अब तुम घर चलो। आज घर पे जब आई तो महाराज उग्रसेन को पवन रेखा ने परीक्षित जी नहीं बताई। विद्वान लोग कहते कि नारी चाहे कितनी विदुषी हो, जब लक्षण उस पे आता है तो उसके अंदर बात क्या पानी तक नहीं समाता है। अगर ऐसी घटना घट जाए तो कबो कबो को नहीं बताई। श्री सुखदेव जी बोले हे उत्तरानंद परीक्षित, धीरे धीरे जब समय का परिवर्तन हुआ लोगों तो भोजराज कंस का जन्म हुआ। जब उस पापी का पाप धीरे धीरे बढ़ने लगा कोख में तो समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। और जब पुत्र का जन्म हुआ उससे पहले चार ऊपर को मुंह करके रो रहे, आधी तूफान आ रहे। जब भोजराज कंस का जन्म हुआ था तब श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, कि बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान मचाने लगी, हिल गई है पारी यमुना तट की कमर। जन्म हुआ है लोगों, बहुत तेजी से आगे आ गई। काले पीले नीले सफेद अब बादल पे बादल आने लगे। काले पीले नीले सफेद और बादल पे बादल और टूटने लगी है बिजली पे जब से
सनांग सहलाई गए और जब पृथ्वी ने हिम्मत हारी है हो जाकर खातल खोई पाप हो सनांग कहलाई गए पृथ्वी ने हिम्मत हारी है हम चले रखा पाप हुई तो जहाँ भारी है बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी आ गया उबाल तालाब में और महाप्रलय सी होने लगी और जब बालक का जन्म हुआ तो शेष नाग कहलाए गए पृथ्वी ने हिम्मत हारी है हम चले रथा तल को यहाँ पाप हो वो बड़ो भारी है। भोजराज कंस का जब जन्म हुआ तो सभी लोग त्राहिमाम करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित जब चतुर ब्राह्मणों को बुलवाया नामकरण संस्कार हुआ इसका इससे पहले बताया कि ये अपनी प्रजा को बहुत दुख देगा संत महात्माओं को बहुत सताएगा। उग्रसेन कहने लगे ऐसी संतान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उग्रसेन के कहने ब्राह्मणों के कहने पर उग्रसेन ने इसे कांस में बंद किया और जमुना में छोड़ दिया और जाकर के जमुना के किनारे परीक्षित जी कांस होते हैं कांस वो कांस में जाकर के वही कलश रुक गया। जी बोली हे उत्तरानंद परीक्षित देव ऋषि नारद जब स्नान करने पहुंचे तो इन्होंने उस कलश को बाहर निकाल लिया और कलश को जब बाहर निकाला तो ये राक्षस की संतान था। इसको जब भोजराज कंस को बाहर निकाला तो ये बहुत बड़ा हो गया और इसने हाथ अपना ऊपर को उठाया तो हाथ में तलवार आ गई तो देव ऋषि नारद के ऊपर इसने हमला बोल दिया। देव ऋषि नारद के ऊपर हमला बोल दिया। देव ऋषि नारद बोले बिना दया को संत कसाई और दया करी तो आफत आई। भोजराज कंस बोला तो हमारे घर पे लेकर के चलो। मैं कौन हूँ? जवाब दिया तुम भोजवंशी हो, तुम्हारा नाम है भोजराज कंस, तुम उग्रसेन के पुत्र हो, माँ का नाम है तुम्हारी पंद्रेखा। भोजराज कंस बोला तो हमारे घर तक हमें छोड़ के आओ। आज देव ऋषि नारद के साथ में भोजराज जब पगलक कहाँ को बच्चे जो कहाँ को जा रहे हैं भाई का आवाज लगा दिया। जो बच्चा भैया कहाँ को जा रहे जी सब झांकी दिखाएंगे क्या बात है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित